नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव विथ मैथ बाय सतीश पर। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज किसी भी एग्ज़ाम में एक अहम रोल अदा करता है। ये हर एक चैप्टर में इसका एक क्वेश्चन या इसका तरीका या इसका मेथड या इसके रूल्स उसमें अप्लाई होंगे हर एक चैप्टर में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए अर्थमेटिक के 3-4 चैप्टर ही मेन है। एक तो परसेंटेज है, दूसरा रेशियो है, तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये 3-4 चीज़ें याद हो जाएं, याद का मतलब हम लोग सीख रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी। मतलब चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो में तो सारे चैप्टर आ जाते हैं अनुपात में, हर एक चैप्टर में लगेगा। चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे बोट एंड स्ट्रीम हो, ऐसे कोई भी चैप्टर हर एक चैप्टर में काम आएंगे। तो हम लोग आज परसेंटेज के बारे में समझने जा रहे हैं। परसेंटेज को देखें कैसे करेंगे, क्या है, चलिए देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर, इसमें परसेंटेज का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या के आगे परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब होता है x इंटू 1/100 कह दें, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्या समझेंगे, x/100। जैसे ही परसेंटेज टर्म हटेगा या शब्द ये हट जाएगा वर्ड, तो वो नीचे में 100 आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसका उल्टा, अगर उसको देखें, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको परसेंटेज में बनाना है, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या तरीका होगा, x इंटू 100 और परसेंटेज लगा देंगे। अगर इसी रूल को वहाँ अप्लाई करें, इसको वापस चेक करना चाहें तो आप क्या करेंगे, x इंटू 100 और इंटू 1/100, ये कैंसिल, तो वापस x आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई। उसमें क्या है, पहले वाले में अगर किसी भी संख्या में परसेंटेज शब्द हट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाते ही उसके बटे में 100 आ जाएगा। दूसरा, कोई संख्या ऐसे नॉर्मल लिखी हुई है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वहाँ पर 100 गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे। इतनी बात आपको समझनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से आगे देखते हैं। अब इस परसेंटेज में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चाहे रट लें चाहे सीख लें, वैसे समझना ज़्यादा आसान है। अगर समझ में आ जाएगा तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमेशा यूज़ करेंगे, कुछ नंबर फ्रैक्शन में होंगे उनका यूज़ परसेंटेज में करते हैं, उसी का उसमें करते हैं। देखिए कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है 1/2, इसको परसेंटेज में यूज़ करें तो ये 50% बोलता है। अगर 1/2 लिखा है तो इसको 50% हम लिख सकते हैं। 50% कैसे आया, इसको तरीका मैं बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। 1/2 इंटू 100 और परसेंटेज लगा देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 बन जाएगा। इस हिसाब से ये 50% आ गया। अब इसी को फोकस करें, 1/3 को क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3% आ जाएगा। अगर 1/4 की बात करें तो ये बन जाएगा 25%। ये आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए। अगर 25% कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब 1/4 भी होता है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर 1/5 आ रहा है, इसका मतलब है 20%। 1/6 आ रहा है, 16 सही 2/3%। इसके बाद और अगर देखेंगे, जो टर्म्स यूज होते हैं मैं उसको बता रहा हूँ, बाकी आपको सभी आना चाहिए। 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5%। 1/10 का मतलब होता है सीधे सीधे 10%। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। ध्यान देते जाइएगा। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। और इधर मैं बता दे रहा हूँ, 1/20 का मतलब हो जाएगा 5%। 1/25 का मतलब हो जाएगा 4%। 1/50 का मतलब हो जाएगा 2%। तो ये फ्रैक्शन है जिनको आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है, इनके बिना सब बेकार है। इसका दूसरा एंड अगर और देखें और समझ लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो। अब अगर इसको हम समझे, एक सीरीज चलती है, जैसे लिखा है 20%,
इसका मतलब 1/5। अब 40% आ गया तो आप लोग दिमाग में जोड़ जोड़े, ये इसका दुगना है तो इसका दुगना कर दीजिए, दुगना का मतलब इंटू 2, तो जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 बन जाएगा। 60% हो गया, इसका 3 गुना हो गया तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। 80%, ये क्या शो कर रहा है, 80% का मतलब ये इसका 4 गुना हो गया तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4/5। बहुत याद रखेंगे ये चीज़ें, बिल्कुल दिमाग में काम आएंगी। मैं आपको बताऊंगा पेपर क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तब ये चीज़ें आएंगी। अगर इसी तरह हम 25% को लें, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हम 50% की बात करें तो ये जस्ट इसका डबल है। डबल का मतलब हो गया 2/4 भी कह सकते हैं और इसको 1/2 भी कह सकते हैं। इसका 3 गुना हो जाएगा 75%। ये कितना हो जाएगा, 3/4, और 100% तो 1 हो जाएगा। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट 12.5, 12.5% क्या होता है, 1/8। इसका दुगना 25% हो जाएगा, जो कि 2/8 भी कह सकते हैं, इसको 1/4 भी कह सकते हैं। तिगुना 37.5%, ये कितना हो जाएगा, 3/8। 50%, उसका 4 गुना, ये कितना हो जाएगा, 4/8 या फिर 1/2 भी कह सकते हैं। 62.5%, ये कितना हो जाएगा, 5/2। एक तरह से ये 12.5 का टेबल हो रहा है। 12.5, 12.5 बन जाए 12.5, फिर 12.5 बन जाए 2 जा, फिर 25, 12.5 3 जा, 4 जा, 5 जा, 5 गुना, फिर 6 गुना 75% हो जाएगा, जो कि 6/8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, जो कि 3/4 बन जाएगा। फिर आएगा 87.5, अगर इसकी बात करें तो ये 7/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, ये सीरीज है जिनका इस्तेमाल बार बार हमेशा करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आएगा, इसका यूज करना है। अब इसका उल्टा देखें, कहीं 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 50%। अभी हम परसेंटेज से चल रहे थे फ्रैक्शन में, अब यहाँ पे आ रहा है 1/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%, ये भी कह सकते हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। वही चीज़ें बार बार आ रही है, 1/5 20%, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब उल्टा परसेंटेज दिया गया है 16 सही 2/3%। अगर ये बात करें तो ये आप कैसे अनुमान जल्दी से लगा लेते हैं, आप इसका भाग 100 में दे दीजिए। 100 में कितने बार जाएगा, 16 6 96, अबाउट 6 बार गया तो लगभग ये 6 हो गया। 12.5 हम कैसे कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते, मैं बताना चाह रहा हूँ। 12 का भाग 100 में देंगे 8 बार जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 1/8 हो गया, अनुमान लगा लिया। 6 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, इसको तो 16 तो 1/16 आ जाएगा। ये इस तरह से टर्मिनोलॉजी में यूज़ करता हूँ। हम में कोई फ़र्क नहीं, आप हम जैसा हम सोचते हैं वैसा आप भी कर सकते हैं, बस इतनी सी बात फ़र्क है, प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो परसेंटेज कोई भी बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अब अगली चीज़ मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे लिखा है 750, इसका 90% निकालना है। एक मिनट, इससे पहले और समझ लीजिए। जैसे कोई चीज़ लिखी है 100, 120 लिखी है, जब भी इसका 10% निकालने को कह दे तो हम क्या करेंगे, 10% का मतलब हम इसको समझ सकते हैं 1/10। जब भी 10% की बात करें तो उसमें 10 का भाग देना है। जब इसमें 10 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। एक मिनट में इसको ये आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, जब भी किसी चीज का 10% निकालना है, 1% अगर निकालना होता तब क्या करते हैं, 1%। 1% का मतलब होता है 1/100, इसमें 100 का भाग दे देंगे। जब 100 का भाग दे देंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। अब मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया, अब इसमें से आपसे उसने कह दिया 22% बताइए क्या होगा। 22% कठिन नहीं है, दिमाग में 10% तो आ गया हमारे। 10% कितना होता है, 12, तो 20% कितना हो जाएगा, बाद में 24। हमने इसका निकालना था 22, तो हम टुकड़ों में निकालना है। 20% होगा कितना, 24, और 2 और चाहिए। 1% कितना हो गया, 1.2, तो 2% कितना हो जाएगा, 2.4। सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26.4।
ये हो जाएगा 22%। तो टुकड़ों में निकालना, क्योंकि गुणा करना कठिन आपके लिए, यहाँ तो एक नॉर्मल संख्या लिखी है, लेकिन जब संख्या वैसी होती तो दिक्कत करती, तो उस समय हमारा यही टेक्निक काम करती है जिससे मैं काम करता हूँ, वही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अभी हम दूसरा एक चीज़ बता रहे थे, अगर इसका हमें 90% निकालना है, इसका 90% कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका 90 निकालने की जगह इसका 10% हटा दीजिए, काम बन जाएगा। तो इसका 10% कितना होता है? 10% जो निकालेंगे इसका कितना आएगा? 75। इसका 1/10 से, तो इसमें से 75 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 675 इसका आंसर होगा, जो कि 90% हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ये पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर 90% किसी चीज़ का निकालना है तो उसका मतलब उसमें 10% हटा दी, 90% ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर 80% निकालना है तो 80% का मतलब उसमें से 20% हटा दीजिए तो वो चीज़ पूरी बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी इन सब चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी चैप्टर में से कल अगली क्लास में शुरू करेंगे, परसेंटेज के धारा प्रवाह, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ चीज़ें आज एक नया और फार्मूला कॉन्सेप्ट लेकर के आए आपके लिए, जो बताना चाह रहा हूँ। रोज़ उसके हम उसी कॉन्सेप्ट में क्लास के एंड पे 2 या 3 क्वेश्चन डेली में कराऊंगा। इसे आप मान सकते हैं प्राइम नंबर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। है क्या उसी मैं सिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिएगा। a+2√b, ये, या फिर दूसरा है a-2√b। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, उस क्वेश्चन का जो स्वरूप है, इसका ऐसा जो टाइप बना हुआ है, उसमें 2 होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 2 नहीं दे रहा है तो 2 हम कहीं ना कहीं से ले करके आएंगे, या तो यहाँ से लेकर के आएंगे, या तो हम बाहर से इनबिल्ड करेंगे, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रैक कैसे करते हैं, वो चीज़ समझ लीजिए। क्या तरीका होता है इसमें? उसमें करना ये होता है, b के ऐसे फैक्टर करने हैं। b के फैक्टर हमने मान लीजिए, इसके b के फैक्टर कुछ हुए, हमने 2 मान लिए, x और y। जो फैक्टर बन रहे हैं उनका सम a के बराबर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमारी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो -10 लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपको जो यहाँ के अंडर रूट के अंदर जब ऐसा रूप बन जाएगा, तो ये छोटे वाले अंडर रूट के अंदर जो बनेगा नंबर, उसके हम फैक्टर करेंगे, और उस फैक्टर का सम a में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये हमारी चीज़ बैठ जाती है, तो जो ये फैक्टर बनाए हैं वो x लिखिए, y लिखिए, दोनों पे अंडर रूट लगा दीजिए। अगर माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 8 + 2√15, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी दिख रहा है, ये संख्या 15 भी लिखी हुई है। तो 15 के ऐसे फैक्टर करें जिनका योग 8 हो। 15 के 2 फैक्टर बन सकते हैं, 15 × 1 बन सकता है। अब 15 के फैक्टर की अगर बात करें तो 15 × 1 भी बनना है, और 5 × 3 भी बनना है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, 2 हमने बता दिए। कभी कभी किसी नंबर के 3-3, 4-4 बनेंगे, लेकिन हमको लेना कौन से, जिनका इसमें योग हो रहा 8। ये वाला फिट बैठ गया। अब हम लिखेंगे 5, यहाँ पे 3, दोनों पे लगा देंगे अंडर, और बीच में प्लस का प्लस हो जाएगा, और ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसी पे क्वेश्चन और लेते हैं, 4 - 2√3, ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल मैच कर रहा है, माइनस से कोई मतलब नहीं। 4 लिखा है, यहाँ पे 3। ये 3 के ऐसे फैक्टर करना जिनका योग 4 हो। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 3 × 1 = 4। फैक्टर बिल्कुल मैच कर गया। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1, दोनों पे लगा देंगे अंडर रूट, माइनस √3 - 1। अच्छा, कभी कभी ये भी उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये होता, ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, अगर इसको हम समझें अपनी भाषा में, आपको समझाएं, तो ये बनता कहाँ से। आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + 2ab, या फिर माइनस से समझ लेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ पर फिट करें तो क्या बने, ध्यान दीजिएगा। इसकी जगह x + y हो गया, x + y बन गया,
-2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई, फैक्टर बना लिया। हम इसको y को ले सकते हैं अंडर रूट वाई का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अब पूरे में अंडर रूट। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि ये बन गया है, ये बी स्क्वायर है -2 अंडर रूट ए बी, ऐसा बन गया। तो इस फार्मूले की वजह से हो जाता है। अब हम ये बताना और इसलिए समझा मैंने क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चन में रेस करते हैं कि हम लिखें √3 - 1 या 1 - √3। ऑप्शन में जो आपको एक मिले वही करना है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी लार्जर माइनस स्मॉलर होगा, लेकिन कभी कभी ये वाला भी हो सकता है 1 - √3। तो ऑप्शन में जो मिल जाए वही टिक, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ये कंफर्म है, एक इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी में हम चाहें तो एक आधा और एग्जाम्पल आपको हम कोड कर सकते हैं। देखिए 7 - 2 अंडर रूट 10। अगर इसकी बात करें तो 10 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका योग 7 होगा। 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10, 5 × 2 ये बना हुआ फैक्टर। तो अब 5 इनका सम भी 10 आ रहा है और फैक्टर भी हो गया। चलिए तो एक बन जाएगा 5 - 1 अंडर रूट 2। दूसरा आंसर ये भी बन सकता है अंडर रूट 2 - अंडर रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जो मैं बताना चाह रहा था वो चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, आज क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। और हमारे चैनल को सभी लोग लाइक करते रहें। ओके, थैंक यू।